दादाजी के इस YouTube चैनल पर आप सभी का बेहद का परम परम स्वागत है। मैं हूं अनंत और सभी का स्वागत करता हूं लाइव मेडिटेशन रात को 10 से 11 में। तो पहली बात तो ये है कि कई लोग समझते हैं कि आपका जो है ज्ञान का एक लेवल है, तो आप ज्ञान के लेवल को मानते हैं या नहीं मानते। तो देखिए, ज्ञान तो एकदम सुप्रीम और हाईएस्ट और परम सत्य है, लेकिन हमारी बुद्धि के अनुसार हम खुद ही उसके लेवल को खुद ही तय करते हैं, खुद ही समझते हैं। मैं आपको ये बात यहाँ पर ये भी बताना चाहता हूँ कि ब्रह्मा कुमारी संस्था में बड़े बड़े जो समर्पित बहनें हैं या समर्पित भाई हैं, तो वहाँ पे मैंने वो वीडियो देखा था, वो नीलम जी का जो एक चैनल है उसमें मैंने ग्रुप में शेयर भी किया था। तो वहाँ पे इतनी तपस्या करने के बावजूद भी वहाँ पे एक सिस्टम है, जैसे क्रिश्चियनों में मैंने वो एंथनी वाली पिक्चर में देखा था, कुछ गलती हो तो एक बॉक्स में उसके अंदर वो गुरु होते हैं, उनको जाके बोल दो, उनके फादर या पादरी जो भी, तो आपका जो है वो दुख आधा हो जाता है या मार्गदर्शन मिल जाता है। ऐसे ही बीके में है कि आप अपना योग में बैठो और चिट्ठी लिखो। अब चिट्ठी बाबा को लिखी जाती है और वो उसमें अपनी बातें लिखते हैं कि देखो मैं थोड़ी अलग ट्रैक पे जा रहा हूँ, लेकिन ये बात आगे जाके पता चल जाएगी। हाँ, कन्फेस करना, वेरी नाइस। तो वो बीके की बहनें भी चिट्ठियों में, मतलब उस वीडियो में मैंने देखा कि बीके की बहनों ने चिट्ठियों में लिखा कि बाबा मुझे ये सामने वाला मेरी आधी उम्र का लड़के की ओर आकर्षण हो रहा है, या मुझे इससे आकर्षण हो रहा है, इससे द्वेष हो रहा है, इससे मुझे लड़ाई लग रही है, या आप मेरी ये लड़ाई को ख़त्म करें। मतलब ये चिट्ठियाँ जो हैं वो उसके अंदर, चाहे ब्रह्मा कुमार हो, ब्रह्मा कुमारियाँ हो, वो अपने बाबा के कोई होगा ऐसी बॉक्स बनाया होगा, या वो अपने बड़ों को वो चिट्ठियाँ लिख के भेज देते हैं, चिट्ठी लिख के देते कि अभी मेरे अंदर ये दुर्गुण है। तो इसमें बहुत सारे जो बहनें थी, अब मुझे एक गुत्थी सुलझती मिल रही थी कि बहुत सारी बहनों ने मतलब देह भान से रिलेटेड ज़्यादा बातें लिखी कि इस पुरुष शरीर से मुझे आकर्षण हो रहा है, या वो भाई ने लिखा होगा मुझे बहन से आकर्षण। ज़्यादातर वो बहनें लिखती है चिट्ठी। अब वो चिट्ठियों को क्या है, उसके ऊपर वाले उसको अपने पास रख लेते हैं और जब ज़रूरत होती है तब उसको ब्लैकमेल करते हैं। ज़्यादातर ब्रह्मा कुमारियाँ जो सुसाइड करके मरी है, शायद ये भी रीज़न हो सकता है कि उसको कोई ब्लैकमेल करता हो या इस तरीके की चीज़ें। मुझे कुछ ज़्यादा नहीं पता, मैं सिर्फ लॉजिक लगा रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, वो यहाँ ये बात मैंने क्यों की, बात इसलिए की कि जब ये पूर्व जन्म की बात को लेके मैंने आपको यहाँ पे आया हूँ कि वो चिट्ठी में लिखते हैं कि उस पुरुष से मुझे आकर्षण हुआ, या वो पुरुष चाहे वो कोई भी था, ठीक है। तो वहाँ पे बहुत सारे अंदर सूक्ष्म में बहुत सारे लोगों के रिलेशन होते हैं। हाँ, तो फिजिकली नहीं दिखते, मन से अटैच होते हैं। मन की बात तो कोई भगवान भी नहीं जान सकते। तो मनों में एक दूसरे के प्रति आकर्षण होते हैं। तो उसका मैं पूर्व जन्म की बात कर रहा था कि पूर्व जन्म की कनेक्शन के द्वारा कोई ना कोई व्यक्ति हमारे जीवन में आता है, और उस जीवन में जब वो आता है तो हमारा उसका एक प्रभाव पड़ता है। तो हमें उससे हो सकता है हमारे पिछले जन्म में कोई बॉयफ्रेंड हो, कोई गर्लफ्रेंड हो, या कोई तुम्हारी एक्स घरवाली हो या घरवाला हो, या कोई भी हो सकता है। मैं आपको सिर्फ लॉजिक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, भाषा को नहीं समझिए आप, पकड़िएगा नहीं, लॉजिक को पकड़ना तो जवाब मिलेगा। तो वही उसके कारण टेम्पररी वो जीवन में आया, जैसे नेचुरल अट्रैक्शन है, तो जीवन में आया, हमें अच्छा लगा, हम लोग को उसके प्रति आकर्षण हुआ, और फिर जब हमारा ध्यान अपने जीवन के लक्ष्य की ओर हुआ तो हमें लगा यार क्या फालतू में हम तो फंस रहे हैं। हमने वहीं कनेक्शन तोड़ दिया कि चलो, हमने अपनी फ्री विल यूज़ करी। अब कर्म बंधन सामने आया तो हमारा आकर्षण हो गया, ठीक है। लेकिन कर्म बंधन के आगे हमने अपनी फ्री विल यूज़ करी कि भाई हमने यही जीवन में फिर से ये करना है, जो पिछले जन्म में गलतियां की थी, या ये फिर से हमने ये सफ़ेद कपड़े पहने, या हमने जो कुछ भी इस जीवन में किया कि सिर्फ इसीलिए किया, या मान लो कि पैसों के लिए, या लालच आने लगी, या लोभ आने लगा कि भाई पूर्व जन्म में भी कमाया होगा, पैसे इकट्ठे किए होंगे, बेटा बेटी सब कुछ हुआ होगा, फिर वही बातें अभी से उठाना है और फिर उसके ऊपर लग जाना है, तो ये जन्म भी गया, अगले जन्म में फिर फंसेंगे।
तो ये जो मैं आपको लॉजिक समझा रहा हूँ कि पूर्व जन्म के कर्म सामने आएंगे, ये खास ब्रह्मा कुमारी के ये वीडियो बना रहा हूँ कि भाई तुम ऐसी चिट्ठियाँ लिखते हो, अब लॉजिक को समझो, तुम्हें ऐसी कोई चिट्ठी लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, ना किसी को दिखाने की ज़रूरत है, ना किसी को बोलने की ज़रूरत है। ये नेचुरल है, ये कर्म बंधन के अनुसार ही आएगा। आप एक फिल्म देख के आओ पूरे दिन में, सुबह एक फिल्म देख के आओ और उसका असर आपको दिन में भी पड़ेगा, रात को भी पड़ेगा, सपने में भी पड़ेगा। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये मन का कचरा है। अब कचरे को क्या करो, कचरे को निकाल के बाहर फेंको मन से। लेकिन हम क्या करते हैं, उस कचरे को समझते कि ये कचरा हमारा कैसे आ गया हमारे मन में। अरे भाई, ये सब कुछ, हम घर से बाहर निकलेंगे तो हमें जानवर भी दिख जाएंगे, गंदी हरकतें करते दिख जाएंगे, कुछ भी दिख जाएगा, तो आप किसको दोष दोगे? किसको दोष दोगे? सोचो। आप जा रहे थे, हमने इसकी एक पूरी चर्चा की थी, हमने एक पूरा एपिसोड में बताया था कि एक ऋषि जो है वो जा रहे थे तालाब में, मछलियों को उनको काम क्रीड़ा करते देख लिया, तो उसको देख के उसको भी मन में भाव आया कि मेरी भी फैमिली होती तो अच्छा था, मुझे तो कुछ नहीं मिल रहा है। और ऋषि का नाम भी था, मैं भूल गया। तो भाई मुझे तो नहीं आनंद आ रहा है जीवन में। तो उसने फिर अपना रूप बदल के, अपने 50 रूप निकाल के वो राजा के लड़की के साथ शादी की। 50 उसकी घरवालियों के ऐसे 5000 बच्चे हुए और वो फंस गया। फिर अंत में उसको स्मृति याद आई। कौन सी स्मृति याद आई? कि अरे मैं तो ये इसके लिए नहीं आया था। क्योंकि सुख भी एक दिन थका देता है इंसान को, ठीक है? आपको वो सुख परमानेंट आकर्षित नहीं कर सकता, ठीक है? आपको टेम्पररी बहुत अच्छा लगेगा, यार मज़ा आ गया, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। लेकिन कुछ समय बाद जो दृष्टिकोण का नियम है ना, वही आ जाएगा कि फिर वही चीज़ से आपका मन उब जाएगा, ठीक है? कोई चीज़ें बहुत गंदी चीज़ें देख रहा है, लेकिन देखते देखते एक बार ऐसी समय आएगा कि यार छोड़, पर क्या है। लेकिन ये हैबिट बन जाती, वो संस्कार पड़ जाते, तो वो छोड़ नहीं पाते। जब तक आपकी दिव्य स्मृति जागृत नहीं होगी ना, तब तक ये सभी चीज़ें आपके ऊपर हावी हो जाएगी। अब वो ब्रह्मा कुमारी ने चिट्ठी लिख दी और किसी के हाथ में आ गई, वो भाई के हाथ में आ गई, और उसने भाई ने बोला अरे ये बहन तो मेरे से आकर्षित हो रही है, चलो हम आगे चक्कर चलाते हैं। तो हो गई बात, अब वो फंस गई। अब पहले ही उसके मन में आ चुका था और उसने भाई को भी हाथ में चिट्ठी आ गई, हो गया लफड़ा। तो ये मैं कह रहा हूँ कि ये मन अनंत गलती कर सकता है। मन में ऐसी अनंत बुराइयां आ सकती है जो तुम देखोगे, सोचोगे, एक सेकंड के लिए भी सोचा। हाँ, कोई कहता है मुझे बुरे सपने क्यों आते हैं, तो भाई तुम्हारा दिन में आने वाली सोच और सपने में आने वाली सोच में कोई पाए पैसे का फर्क नहीं है, समझ लो। इसलिए सपने को इतना बड़ा मत समझो कि वो सपने क्या आ गए भाई, अरे मेरा तो, अगर इसको बुरे सेंस में ले तो हम तो दूसरे दिन ज्योतिष के पास पहुंच जाएंगे। सांप को मैंने देख लिया मरा हुआ, मैंने मार दिया, ये हो गया, वो हो गया, फलाना ढिमकाना। मतलब हमने एक्सीडेंट होता देख लिया, हमने घर वाले को मरता हुआ देख लिया, हमने तो अपनी मृत्यु को देख लिया। हम बड़े सीरियसली लेते हैं इस चीज़ को। तो मन में आने वाली कोई भी बात, सपने में आने वाली कोई भी बात, एक भाई या बहन मैसेज कर रहे थे कि मेरे को सपने में ऐसा है, मुझे आपसे बात करनी है। मैं कहा सपने पे ही आई हुई बात के लिए मुझे मेहरबानी करके कॉल मत करो। मैं अपने सपने की बात करूँ तो आपको भी हंसी आएगी, मैं तो वैसे बताता ही रहता हूँ, ठीक है? इसलिए इसको सीरियसली लेने की ज़रूरत ही नहीं है। सीरियस लेना है तो अपनी ज्ञान को लो भाई, सीरियसली वो लो। अज्ञान को कितना सीरियस लोगे बताओ? अज्ञान को तो हमने अपने बचपन में कितनी गलतियाँ की होगी, सोचो। ढेर सारी गलतियाँ खेर दी। एक बार क्या हुआ कि रास्ते में हम बस में, मैं और मेरा दोस्त आ रहे थे, हम छोटे थे, तो हम पर्स किसी ने चोरी कर दिया और बस से अब टिकट लेने के पैसे ही नहीं थे। तो हम ईमानदार, मतलब बच्चे ईमानदार थे, सीधे साधे, तो हम अगले स्टेप पे उतर गए। तो वहाँ से पैदल हम घर जा रहे थे कि हमारा मतलब शहर से, मतलब घर 5-6 किलोमीटर दूर था। तो हम दोनों पैदल घर जा रहे थे, मैं और मेरा दोस्त। तो दोनों को किसी को अक्ल नहीं थी कि भाई, हाँ। तो उतने में एक हमारा सोसाइटी का बंदा मिला और बोले तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? तो हमने बोला भाई ऐसा हुआ हमारा। तो उसने कहा चलो बैठो स्कूटर में, फिर घर ले गए वो, तो घर उतार दिया। पर हमारे इतनी अक्ल नहीं थी कि हम एक ऑटो बुलाते और हम दोनों बैठ जाते और घर जाके मम्मी को बोल के पैसे निकाल के और उसको दे देते। इतनी अक्ल नहीं थी, ठीक है? तो ये बचपन की गलतियाँ, वो सिर्फ अवेयरनेस नहीं थी, जागृति नहीं थी। यहाँ माँ बाप ने बताया नहीं था बेटा ऐसा कभी हो जाए तो ऑटो करके घर आ जाना, या कहीं फंस जाए तो किसी का मोबाइल से बात कर लेना। उस समय तो मोबाइल भी नहीं थे,
फ़ोन भी नहीं थे। हाँ, तो ये एक बता रहा हूँ कि ऐसी अनंत गलतियाँ हमारे दिमाग में फंसी हुई है। वही सपना आपको दोबारा से आ सकता है। हमने सोचा तो हमने मेमोरी फिर से क्रिएट की, रीजनरेट की, तो आएगी। अब इसमें तुम बाबा को चिट्ठी लिखो या भगवान को चिट्ठी लिखो और भगवान को तुम चिल्लाओ मेरे विकार नहीं खत्म हो रहे, तो भगवान बोलता है तुम अपनी दिव्य मेमोरी को जागृत करो कि तुम फालतू की बातें कर रहे हो। अपने फ्री विल को इस्तेमाल करो ना भाई कि तुम फालतू की बातें कर रहे हो। हाँ, भगवान भी कहेगा रे यार क्या पागलपंती है, तुम अपनी दिव्य स्मृति को, मैं कौन था ये तो समझ जाओ ना। ये बात अगर अवेयरनेस अगर तुम्हारी जागृति में आ गई तो तुम्हारे को ये छोटी मोटी बातों के कोई टेंशन नहीं होगा। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, आप रील घुमा रहे हैं इंस्टाग्राम में, कोई गलत लड़की का फोटो सामने आ गया, आजकल तो बस यही चल रहा है। तो ये इस तरीके का आपके सामने आएगा तो आपको अवेयरनेस यूज़ करनी है, आपको अपनी फ्री विल को यूज़ करना है। ये तो दुनिया है, पूरी जगह पे ये सब नंगा नाच चल रहा है, तो ये तो होगा ही होगा। अब उसको लेके आप कितने सीरियस हो गए? भगवान को कैसे बोलोगे भगवान मेरे सामने ऐसा कैसे आ गया, मेरी आंखें क्यों ना फूट गई? भगवान कहेगा फोड़ ले भाई, तेरे को ज़्यादा दिक्कत हो रही है। आंखें फोड़ने से तुम्हारा सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। ऐसे कई लोग हुए जिनको आंखें बंद करने के बाद भी सपने भी आते थे, विकार भी आते थे, सब कुछ है। यस, ये डिस्ट्रैक्शन है दुनिया का, ये डिस्ट्रैक्शन है। आपको ये समझना होगा, आपके बच्चों को ये समझना होगा। इसको इतना सीरियसली नहीं लेना कि ये बुरा सपना कैसे आ गया, या मैं उसके प्रति आकर्षण कैसे हो गया, या वो मुझे ऐसा या वैसा या फलाना या ढिमकाना, उसने मुझे छोड़ दिया, ये हो गया वो हो गया। अरे इन सब से आगे निकलने का टाइम आ चुका है, समझे? अपनी स्मृति को जागृत करें, अपनी आत्म जागृति की ओर आगे बढ़े, तभी आप इससे निकलेंगे। नहीं तो दुनिया के डिस्ट्रैक्शन है। यहीं पर ज्ञानी और अज्ञानी के लेवल का पता चल जाता है। कोई कहता है भाई आपका लेवल ऊंचा है, अरे लेवल हमारी बुद्धि का लेवल है। हम उसको पकड़ रखते हैं कि नहीं ये तो बोला वो तो सच है, क्योंकि वो तो बहुत बड़ा ज्योतिष है, उसको तो 2 करोड़ लोग फॉलो कर रहे हैं, वो जो बोलता है वही होता है। ठीक है, तो तू उसे भगवान मान ले, उसकी पूजा कर ले, उसके घर में फोटो ले आ, कौन मना कर रहा है? जिस दिन पता चलेगा जिसकी ज्योतिष की कर रहा है वो ज्योतिष खुद भी मर गया बेचारा, है अपने कर्म बंधन से, फिर तुम्हारी बुद्धि को लेकर अरे ये तो हमने गलत कर दिया। तो आत्म जागृति के इस मार्ग पर जो है आपको बहुत सारी चीज़ें आपके साथ होगी। तो आपका जो लक्ष्य आपको तय करना है, जैसे बापूजी ने हमें बताया कि हमारा जो लक्ष्य है परम आत्मा बनने का, जीवात्मा नहीं, जीव तो ऑलरेडी है ही, बुद्धि से सब जीव ही है। जब तक हम ये चीज़ें नहीं समझेंगे हम जीव है। तो ऐसी मन करोड़ों गलतियां करे तो भी ये आत्मज्ञान में यही सिखाया जाता है, अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम सर्वोहम। हमारी दिव्य स्मृतियाँ कि हम परम आत्मा हैं। ठीक है, हमारे साथ में जो साथ में चलने वाले हैं, ऊपर तक की जर्नी करने वाले हैं, वो महाज्ञानी ही कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कोई आम इंसान की कोई हमारे को फॉलो करेगा नहीं करेगा, सब्सक्राइबर चाहे 1 करोड़ भी हो जाए, लेकिन उनका हम क्या ही कर सकते हैं? वो बुद्धि से पैदल है तो हम उनका क्या करेंगे? जिसके पास जरा भी, जिन्होंने सनातन धर्म को गालियाँ ही लिखी है, जिन्होंने शास्त्रों को माना नहीं है, जो रामकृष्ण को नहीं मानते, जो इसको समझ नहीं आती है, वो उनका हम क्या करेंगे, है ना? तो इसीलिए कहीं ना कहीं जो है सबके अपने अपने लेवल्स हैं, बुद्धि के लेवल है। अब पीएचडी वाला होएगा तो पीएचडी वाला कोई सामान्य मनुष्य की क्लास को थोड़ी ना अटेंड करेगा। हाँ, अगर हम यूट्यूब में किसी की वीडियो देख रहे हैं तो जो नॉलेजेबल होगा उसी की देखेंगे ना। पहली दूसरी पाँचवीं 10वीं कक्षा की बातें करने वाले की वीडियो थोड़ी ना देखेंगे। तो हम ये तय कर रहे हैं, राइट? तो यहाँ पे जो दिव्य आत्माएं, जो परम आत्माएं बनना चाहती हैं, जो इस मृत्यु लोक से निकलना चाहती है, जो सिर्फ मोक्ष नहीं जीवन मुक्ति को पाना चाहती हैं, वही इस ज्ञान मार्ग में आगे बढ़े। और रही बात कि भाई हमारे पूर्व जन्म के कर्म हमें मदद करते हैं, तो डेफिनेटली करते हैं। संस्कार मदद करते हैं तो हम करते हैं। अच्छे संस्कार होंगे तो अच्छी मदद होगी, बुरे संस्कार होंगे तो बुरी मदद होगी। सीधी सी बात है। तो ये बीके वालों को खास समझना चाहिए कि अपनी चिट्ठियाँ लिख के किसी को मत दो, किसी के हाथ में आएगा वो फिर फंसेंगे। और चाहे कोई भी हो, ये मन है, मन 100 गलतियाँ करेगा। ठीक है, हर बात आप अगर आपकी मन की बात, आपके मन के डर आप दुनिया को बताने चलोगे ना, तो लोग तुम्हें और दबाएंगे। तो ये खत्म करो ना, अपनी दिव्य स्मृति को जागृत करो, बस अपने दिव्य संस्कार को जागृत करो, अपनी आत्मा को, मैं जो हूँ, बस अपनी आत्मा को पहचानो, परमात्मा को पहचानो और अपने जीवन का एक ही लक्ष्य बनाओ कि मुझे परम आत्मा को प्राप्त करना है, अपने बेहद के रचयिता को प्राप्त करना है, हमारे दिव्य संस्कारों को धारण करना है और इन सभी चीज़ों से ऊपर उठना है।
तो ये बात आपको आशा रखता हूँ ये बात समझ में आई होगी कि पूर्व जन्म के हमें कर्म जो है वो बांधते हैं, लेकिन फ्री विल जो है सबसे बड़ी पावर है। फ्री विल सबसे बड़ी पावर है। तुम परमात्मा की वो शक्ति को धारण करके सब कुछ कर सकते हो। अगर 7 दिन में मोक्ष मिल सकता है किसी को, तो तुम 7 दिन में जीवन मुक्त भी बन सकते हो। 7 दिन मन परिवर्तन करने, बुद्धि परिवर्तन करने के लिए आपको इतना समय की जरूरत नहीं है। भले आपके अनंत जन्म में आपने अनंत गलतियां की हो, लेकिन आप सच्चे सही गुरु या परमात्मा के खोज में हो, और अगर वो मिल जाते हैं, उनके पावर और आशीर्वाद मिल जाते हैं और आप उसके ऊपर फोकस लगाते हो, तो डेफिनेटली आपका बेड़ा पार होना ही होना है। इसी जन्म में होगा, डेफिनेटली होगा।